नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। हर कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। ऐसे में अगर आप बच्चों के कमरे को वास्तु के अनुसार सजाएं तो आपके बच्चे का मानसिक विकास के साथ साथ हर उस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा जिसमें वो करियर बनाना चाहता है। आज के महाउपाय में आचार्य जी बताएंगे कुछ आसान से वास्तु टिप्स कि कैसे वास्तु के अनुसार आप अपने बच्चों का कमरा सजा सकते हैं और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है ज्येष्ठ का और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है मूल, योग है सिद्ध और करण है बालम। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग, आज यदि आपने अपने जीवन की यथार्थ की समस्याओं से मुंह मोड़ा तो पिछले दिनों का किया गया जो भी बुद्धि विलास का काम था, जो भी आपने बहुत बुद्धि से काम बनाने का प्रयास किया था, वो बहुत बड़े आक्षेप और बहुत ज्यादा नुकसान लेकर के सामने आ सकता है। गृह कलह की भी स्थिति आज आपके समक्ष आ सकती है। तरह तरह के आक्षेप भी आज आपको झेलने पड़ सकते हैं। यात्राएं करनी पड़ेंगी, बहुत अधिक व्यय होगा और बहुत साहस करके व्यवसाय के क्षेत्र में एक नया रास्ता आज आप तलाश पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा में लाल पुष्प, चमेली का तेल, सिंदूर और चांदी का वर्क के साथ साथ अनार का फल अगर आप हनुमान जी को समर्पित करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का आपको अनादर नहीं करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार या पत्नी से चले आ रहे पुराने वाद विवाद का आज कोई ना कोई समाधान मिल सकता है। मित्रों के बीच चली आ रही गलतफहमियां भी समाप्त होंगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। आज आपको ठंड से बच करके रहना चाहिए, या यूं कहा जाए कि मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है इससे बच करके रहिए। ठंडी चीजों का सेवन करने से आपको बचना है, अन्यथा आपका स्वास्थ्य गलत प्रभाव में पड़ सकता है। इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर गलत तरीके से पड़ेगा तो आप बीमार पड़ सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव पर लाल चंदन का लेप करना और लाल चंदन का एक टुकड़ा शिव मंदिर में दान करना आपको फायदा देगा। अपने उत्साह में किसी भी प्रकार से कमी मत आने दीजिए। और अब जानते हैं कि मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर व्यापारी वर्ग के लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी। आपके अपने भाई बहनों से कुछ वैचारिक मतभेद, कुछ टकराव की स्थिति समक्ष आ सकती है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के मदद से, उनकी सहायता से, उनके हस्तक्षेप करने से, उनके समझाने बुझाने से सारी परिस्थितियां ठीक हो पाएंगी। आज की दिनचर्या में त्वचा संबंधी रोग या त्वचा संबंधी कोई परेशानी आपको परेशान करे ऐसी संभावना बनती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आज आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का बहुत ज्यादा दिखावा करने से और व्यय करने से आज आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में समय बहुत ही विशेष है। आप भूमि संबंधी कार्य में रुचि लेंगे। प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी और धन संबंधी कार्यों में आपको लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई रिश्तेदार आज आपसे मिलने आ सकता है। क्रोध आपको विशेष रूप से आज की दिनचर्या में प्रभावित रखेगा, तो अपने गुस्से को नियंत्रित रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। साथ ही साथ थोड़ा सा चावल उबाल करके उसमें देसी घी और कुछ मीठा, चीनी या शक्कर डाल करके किसी खुले स्थान में पशु पक्षियों के लिए यदि आप ये भोजन रखते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। समय व्यर्थ में मत गंवाइए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आज की परिस्थिति आपके लिए पिता से कुछ विरोध और तनाव की स्थिति को दर्शाती है। साथ ही साथ वाहन संबंधी भी किसी असुविधा का संकेत आज की तिथि करती है। पिता के लिए कुछ असुविधाजनक समय कहा जा सकता है। ऐसे में आपको पिता का साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि आप उनसे छोटी छोटी बातों पर विवाद करते रहें। आज का दिन अगर आप प्रयास करें तो फिर भी तमाम परेशानियों के बावजूद भी शुभ परिणामों से परिपूर्ण रहने वाला है। वर्तमान समय में अभी तक जो काम आपको असंभव लग रहे थे, अब वो आपके लिए धीरे धीरे आसान और संभव होने लगेंगे। मित्रों के लिए यह चुनौतीपूर्ण कसौटी भरा समय हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गाय को रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा करके 2 टुकड़े गुड़ के साथ अपने हाथों से खिलाएं। गौ माता की सेवा करें तो आपको फायदा मिलेगा और किसी भी काम को बनाने में बहुत उत्सुकता मत दिखाइए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में काम को नजरअंदाज करने से आपकी समस्या बढ़ जाएगी। यदि आप इन दिनों जन्म स्थान के आसपास स्थानांतरण या भ्रमण का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें आपको असफलता मिल सकती है। आज का दिन संतान के लिए शुभ फलदायी रहने वाला है और आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा। मित्रता का परीक्षण होगा और आज आप अत्यधिक श्रम करेंगे, पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करेंगे और उसी अनुपात में आपको लाभ भी मिलना है। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए परिवार में जो भी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका सम्मान करने के साथ साथ देवी दुर्गा की पूजा आराधना करें और खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आप अपने काम को संगठित करके करें। आपका काम बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त है, उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। आज की दिनचर्या में आपसे कोई मदद मांगने आ सकता है तो आपको यथासंभव यथा सामर्थ्य उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। दाम्पत्य संबंधों में या प्रेम संबंधों में ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। आपको सावधानी रखनी है, आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं और थोड़ी सी ही सावधानी से आपके कार्यक्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम बन सकता है। तो आपको अपने काम में ज्यादा ध्यान देना और काम में भी लापरवाही किसी प्रकार से नहीं बरतनी है। ध्यान रख करके काम करना है क्योंकि आपके फायदे का सवाल है। व्यापार के मामलों में आज आप सफल रहने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गुरुग्रह बृहस्पति की पूजा आराधना करने के साथ साथ अपने या अपने परिवार के जिनको आप गुरु मानते हैं उनकी पूजा आराधना करना, उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। कार्य में अगर कोई बाधा आ जाए तो उससे आप रुकावट आने से तनावग्रस्त ना हो। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक का दिन आज कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। मित्रों और अपने साथी पर का पूरा आज आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। खासतौर पर कोई पुराना रोग फिर से एक बार उभर करके आपको समस्या उत्पन्न कर सकता है। इस समय में व्यसनों का त्याग आपको कर देना चाहिए, तो भी आप स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी विशेष कार्य में भाग्य का पूर्ण सहयोग न मिल पाने से आपका कार्य कहीं ना कहीं अधूरा रह जाए या जितना लाभ मिलने की उम्मीद थी वह लाभ ना मिल पाए, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गाय व पशु पक्षियों को चावल खिलाना चाहिए। साथ ही साथ सीताराम जी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। और निवेश के लिहाज से ये समय बहुत अच्छा नहीं है, तो जल्दीबाजी में आकर के पैसों का निवेश करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका पराक्रम बढ़ने के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में सब काम बहुत आसानी से कर लेंगे। लोग आपके व्यक्तित्व से, आपके कार्यशैली से बहुत प्रभावी होंगे। व्यापारी बंधु लोगों के लिए आज का दिन बहुत अधिक लाभदायी नहीं कहा जा सकता है। परिवार के साथ प्रसन्नता का माहौल बीतेगा। जीवन साथी के साथ अनुकूल संबंध स्थापित होंगे। आप सभी परिजनों के साथ मिलकर के एक अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध करके अपने शयन कक्ष में, अपनी शैया पर यानी अपने बेडरूम में, अपने बेड पर रख करके जाइए। आपके साथ जितनी भी असुविधा की स्थिति है या जो भी अमंगल की स्थिति है वह इससे दूर हो जाएगी। कार्य में अगर कोई अवरोध आता है तो उससे मन को निराश मत करिए। बहुत ही जल्दी सब कुछ अच्छा होने वाला है। और अब जानते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। आजीविका के क्षेत्र को लेकर के आप परेशान और चिंतित हो सकते हैं। प्रयास करने से आपकी आय भी बढ़ेगी और कहीं अच्छा व्यय होने की संभावना भी आपके लिए बन रही है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितनी आप आय करते हैं उसका कुछ हिस्सा आप कहीं ना कहीं संचय अवश्य करें, उसको सेव जरूर करें। अपनी स्थिति को, अपनी सामाजिक स्थिति को बनाए रख पाना इस समय में थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। तो स्टेटस मेंटेन करने में आपको दिक्कत आएगी और आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक संबंधों में भी तनाव की स्थिति बनती दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए लाल चंदन का तिलक आप मस्तक पर धारण अवश्य करें। लाल चंदन का तिलक महादेव को भी आपको समर्पित करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा बना करके मत रखिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के किसी पुराने मामले में विवाद की स्थिति पहले की ही तरह बनी रहने वाली है, या यूं कह सकते हैं कि ये विवाद और ज्यादा गहरा सकता है जिसके शीघ्र में सुलझने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है। तो इस तरीके के किसी भी विवाद से आप स्वयं को दूर रखिए क्योंकि इससे आपकी भी ऊर्जा, आपका भी मन मस्तिष्क जो है प्रभावित रहेगा और आपका मन जो है अपने कामों में नहीं लग पाएगा। आज की तिथि में यदि आप प्रयास करें तो धन की प्राप्ति होगी तथा उसके निवेश और उचित उपयोग के लिए व्यावसायिक सेवाएं भी आपको लेनी पड़ सकती हैं। इस समय पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके स्वभाव में क्रोध की स्थिति बहुत ज्यादा रहने वाली है, तो अपने क्रोध को, अपनी उत्तेजना को आपको नियंत्रित रखना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान मंदिर में लाल चंदन का एक टुकड़ा दान करने से आप अपने क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। रुपए पैसे के लेन देन में आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। और अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। दिन बहुत ही शुभ है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, भाई बहनों के लिए शुभ समाचार मिलेगा और आर्थिक मामलों में कुछ सुधार होगा। इस समय में ऋण प्राप्ति के जो प्रयास आप कर रहे थे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आज की तिथि में यदि संभव हो जाए तो माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए और एक समय का यदि आप व्रत कर सकते हो तो आपके लिए सर्वोत्तम कहा जा सकता है। एक समय व्रत रखें और एक समय अन्न ग्रहण करें यानी भोजन करें और मन की चंचलता को नियंत्रित करें तो आज का दिन और आने वाला समय आपके लिए कल्याणकारी होगा। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बच्चों की उन्नति यदि आप चाहते हैं, अपने संतान का बहुत अच्छा और उज्जवल भविष्य आप चाहते हैं तो किस प्रकार वास्तुशास्त्र इसमें आपकी सहायता कर सकता है और छोटे छोटे सरल वास्तु टिप्स जो हैं आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। किस प्रकार आपको वास्तु के अनुसार बच्चों का कमरा सजाना चाहिए, बच्चों के रूम को आप किस प्रकार से सुसज्जित कर सकते हैं और उसे वास्तु के अनुकूल बना सकते हैं जिससे बच्चों का समग्र विकास हो सके। घर में किसी भी वास्तु में बच्चों का कमरा पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर या फिर पश्चिम अथवा वायव्य कोण में यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में, नैऋत्य में यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में या साउथ ईस्ट कॉर्नर जिसे आग्नेय कहते हैं,
इन स्थानों पर बच्चों का कमरा नहीं होना चाहिए। उसका कारण ये है कि दक्षिण दिशा जो है वह हम लोग चर्चा करते हैं कि मालिक की दिशा होती है या स्थायित्व की दिशा होती है, या दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है वह मालिक का स्थान होता है। अगर गलती से भी आपने बच्चों को उस स्थान पर रख दिया तो ये देखने में आया है और ये 100% जो है प्रभावशाली है कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाएंगे। उनका जो व्यवहार होगा वह मालिकाना होने लगेगा, यानी अपने पिता से, अपने अभिभावकों से छोटी छोटी बात पर उनका झगड़ा होने लगेगा। उनकी आयु का, उनकी अवस्था, उनकी उम्र का इसमें कहीं कोई वो नहीं रहेगा, कोई दोष नहीं रहेगा, लेकिन जो भी दोष होगा वह स्थान का, वह उस वास्तु का होगा। तो ऐसे में बच्चों को सही संस्कार मिले, उनका विकास सही तरीके से हो, इसलिए जो दिशाएं शुभ बताई गई हैं, उत्तर और पूर्व दिशा में या ईशान कोण में आप उनका कमरा बनाते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में बनाते हैं, तो आप अच्छा लाभ पा सकते हैं। बच्चों के कमरे की सजावट पूर्ण रूप से उनके अनुकूल होनी बहुत आवश्यक है, तभी वे निरोगी रहते हुए उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। सर्वप्रथम बच्चों के कमरे का रंग रोगन पूर्ण रूप से उनके शुभ रंग के अनुसार ही होना चाहिए। इसके अलावा जहां तक जब कमरों के रंग की बात आती है, तो जो सात्विक रंग हैं या जो रंग ऐसे हैं जिससे शिक्षा में उनको लाभ मिलता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। खासतौर पर क्रीम या पीले रंगों का प्रयोग आप कर सकते हैं दीवार को रंगने के लिए, दीवार के कलर्स के लिए, और ग्रीन का आप हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं पर्दों के लिए और उसके साथ साथ बेडशीट्स इत्यादि के लिए। इससे बच्चों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, उनके मस्तिष्क को इससे शांति मिलती रहेगी और वो एक अच्छी दिशा में अपनी पढ़ाई को आगे लेकर के जा सकते हैं। गृहस्वामी को यानी परिवार के मालिक को अपने घर के संपूर्ण वास्तु विचार के साथ साथ अपने बच्चों के कमरे के वास्तु का भी ध्यान हमेशा और अवश्य ही रखना चाहिए। बच्चों की उन्नति के लिए उनका वास्तु अनुकूल गृह अथवा कमरे में निवास करना बहुत आवश्यक होता है। घर में बच्चों का कमरा पूर्व, उत्तर, पश्चिम या फिर वायव्य में हो सकता है। दक्षिण, नैऋत्य या आग्नेय कोण में कमरे की सजावट पूर्ण रूप से उनको अनुकूल होनी आवश्यक होगी, तभी वे निरोगी रहते हुए उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो इस लिहाज से बच्चों के कमरे का जो भी आंतरिक सज्जा है, रंग रोगन है, जो भी आप चीजें प्रयोग करते हैं, वो बहुत आवश्यक होता है। और खासतौर पर बच्चों के कमरे में ही अगर आपने स्टडी रूम बना रखा है या स्टडी रूम कहीं अलग से बना रखा है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि स्टडी रूम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हो, ईशान कोण में हो, और उसमें भी खासतौर पर उनकी जो स्टडी टेबल है वह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको लगा करके रखनी चाहिए, यानी ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग हो तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे उनको बहुत अच्छा फायदा मिलता है, ये उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी हो जाता है, उनको अपने भविष्य में लाभ मिलने लगता है। इसके अलावा आपके बच्चों की जन्म पत्रिका में लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश ग्रहों में से जो भी ग्रह सर्वाधिक रूप से बली हो अथवा बच्चे की राशिश ग्रह के अनुसार अगर आप उसके कमरे का रंग और पर्दे करते हैं, तो भी उनको काफी हद तक इसमें सहायता मिल जाती है। यदि बच्चे एक या उससे अधिक हों, तो जो बच्चा बड़ा है तथा जो महत्वपूर्ण विद्या अर्जन कर रहा है, जो बहुत अपने करियर में, अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पर है, उसके ग्रहों के अनुसार दीवार का रंग यदि आप रखते हैं तो लाभ मिलता है। यदि दोनों हमउम्र हों तो उनके कमरों में दो भिन्न शुभ रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। जिस वॉल की तरफ एक बच्चे की स्टडी टेबल हो, उस वॉल पे उसके शुभ नक्षत्रों और राशि के अनुसार रंग करा सकते हैं, दूसरी वॉल पे दूसरे बच्चे के राशि और नक्षत्रों के अनुसार रंग का प्रयोग किया जा सकता है। पर्दों का रंग दीवार के रंग से थोड़ा सा गहरा होना चाहिए। बच्चों का पलंग जो है, जो उनका बेड होता है, वो बहुत अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए तथा वह इस तरीके से रखा जाए कि बच्चों का सिरहाना पूर्व दिशा की ओर या फिर दक्षिण दिशा की ओर हो। अगर पूर्व और दक्षिण आपको नहीं मिल पाता है तो ऐसे में पश्चिम दिशा का प्रयोग कर सकते हैं, यानी जब बच्चे सोते हो तो उनका सिर जो है सबसे पहले दक्षिण दिशा की तरफ। अगर दक्षिण दिशा आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका वास्तु ऐसा है, तो आप पूर्व दिशा कर सकते हैं, और अगर दक्षिण और पूर्व दोनों ना कर पाए तो पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। उत्तर दिशा किसी भी स्थिति में सिर रख करके सोने के लिए नहीं होती है। बिस्तर के उत्तर दिशा की ओर टेबल और कुर्सी होनी चाहिए। जिस तरफ आप अपनी पढ़ाई करते हो, आपका फेस हमेशा नॉर्थ या ईस्ट की तरफ ही रहना चाहिए।
पढ़ते समय बच्चे का मुख पूर्व दिशा की ओर हो तथा पीठ पश्चिम दिशा की ओर हो तो ये बहुत अच्छा लाभ देती है। इसके अलावा आप उत्तर और दक्षिण भी कर सकते हैं। उत्तर की तरफ आपका मुख हो और पीठ आपकी दक्षिण की तरफ हो। यदि कंप्यूटर भी बच्चे के कमरे में रखना बहुत जरूरी है तो पलंग से दक्षिण की ओर आपको आग्नेय कोण में साउथ ईस्ट कॉर्नर में कंप्यूटर टेबल रखना चाहिए। यदि बच्चों के कमरे का दरवाजा ही पूर्व दिशा में हो तो पलंग जो है वह दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर आप रख सकते हैं, जिससे सिरहाना दक्षिण में होगा और पैर उत्तर में अपने आप पड़ने लगेगा। ऐसी स्थिति में कंप्यूटर टेबल के पास ही पूर्व की ओर आप स्टडी टेबल रख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कंप्यूटर टेबल भी रख रहे हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर में तो साउथ फेसिंग बच्चे नहीं बैठेंगे। जब भी यूज करेंगे ईस्ट की तरफ आप लगा करके साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखिए। जब वो यूज करें तो ईस्ट की डायरेक्शन में उनका फेस होना चाहिए। नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में बच्चों की पुस्तकों का आप रैक बना सकते हैं, उनका बुक शेल्फ बना सकते हैं तथा उनके कपड़ों की आप अलमारी, वहां पे वार्डरोब इत्यादि आप बना सकते हैं। तो इससे आपको फायदा मिलेगा। यदि कमरों से ही जुड़े हुए स्नानागार यानी आप अटैच टॉयलेट और बाथरूम दे रहे हैं, स्नानागार अटैच है, शौचालय आप रखना चाहते हैं वहां पे, तो पश्चिम या फिर वायव्य दिशा में इसे स्थान दिया जा सकता है। बच्चों के कमरे में पर्याप्त रोशनी आनी बहुत आवश्यक है। तो आप रोशनी की व्यवस्था ऐसी हो कि दिन में पढ़ते समय उन्हें कृत्रिम रोशनी की आवश्यकता ना पड़े, यानी उनको लाइट जलाने की जरूरत ना हो। जहां तक संभव हो सके बच्चों के कमरे की उत्तर दिशा बिल्कुल भी खाली अगर आप रखते हैं, बहुत हल्की रखते हैं और वहां पर अगर आप वेंटिलेशन और खिड़कियां देते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। उनके किताबों की रैक अगर आप नैऋत्य कोण में रखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उनका कनेक्शन अपनी पढ़ाई के साथ बना रहता है। खिड़की, एसी तथा कूलर जो है वह उत्तर दिशा की ओर रखने चाहिए। बच्चों के कमरे में स्थित चित्र एवं पेंटिंग्स, जो भी आप पेंटिंग्स लगाते हैं, उनके विचारों को प्रभावित करती हुई होनी चाहिए। इसलिए हिंसात्मक, फूहड़ और भड़काऊ पेंटिंग्स और चित्र बच्चों के कमरे में कभी भी नहीं रखना चाहिए। आप आदर्श महापुरुषों के चरित्र से संबंधित पेंटिंग्स वहां लगा सकते हैं। महापुरुषों के चित्र हों, पालतू पशु पक्षियों और जानवरों के चित्र हो सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य वाले चित्र तथा पेंटिंग्स बच्चों के कमरे में हो सकते हैं, जिससे उनको देख करके उनके मन और मस्तिष्क पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, नेगेटिव नहीं। भगवान गणेश तथा माता सरस्वती के चित्र और पेंटिंग्स अगर आप उनके कमरे में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए कमरे का पूर्वी भाग या उत्तर और पूर्व का, जिसे ईशान कोण कहते हैं, इस दिशा में आप लगाएं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। इन दोनों ही देवी देवताओं को बुद्धि का देवता माना जाता है, बुद्धि और विद्या का देवता माना जाता है, बुद्धिदाता मानते हैं। अतः सौम्य मुद्रा में भगवान गणेश की तथा माता सरस्वती जी की पेंटिंग का या चित्रों का प्रयोग बच्चों के कमरे में अवश्य करना चाहिए। आपका बच्चा जिस क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहा है, क्योंकि ये जो है समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी अभी बच्चों के एग्जाम्स पूरे हुए हैं, वो अपने करियर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। कुछ बच्चे तो इसी उथल पुथल में पड़े कि उनको अपना करियर कौन सा चुनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स हमारे पास आने शुरू हो गए। तो उस करियर में उच्च सफलता प्राप्त व्यक्तियों के चित्र अथवा पेंटिंग्स भी आप अपने बच्चों के कमरे में लगा सकते हैं। जिस क्षेत्र में आपका बच्चा जाना चाहता है, वह अपने क्षेत्र में जाने के लिए जिसको भी अपना आदर्श मानता है, उस आदर्श महापुरुष का चित्र आप अपने बच्चों के कमरे में लगाएं तो बच्चों को फायदा मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलती रहेगी। यदि बच्चा छोटा है तो कार्टून इत्यादि की पेंटिंग्स भी लगाई जा सकती हैं बच्चे के कमरे को सुसज्जित करने के लिए। बच्चों के कमरे की में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि घर में होने वाला शोरगुल बिल्कुल भी उनको बाधित ना करे, उनकी पढ़ाई को बाधित ना करे और उनके मन मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद या लड़ाई झगड़े की, कलह की स्थिति का प्रभाव, जो नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, बच्चों पर ना पड़े। इस प्रकार से आपका घर का वास्तु होना चाहिए। अतः बच्चों के कमरे में घर की तरफ कोई खिड़की या झरोखा या खुला हुआ स्थान ना हो तो ज्यादा बेहतर होता है। बच्चों के श्रेष्ठ उन्नति के लिए उनके कमरे का वास्तु अनुकूल होना बहुत आवश्यक होता है। वास्तु अनुसार परिवर्तन से आपके बच्चे का मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होगा और उसकी धारण क्षमता यानी ग्रहण करने की, पढ़ाई को ग्रैस्प करने की क्षमता में शुभ परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा।
इस छोटे छोटे वास्तु परिवर्तन के पश्चात बच्चे मन लगा करके पढ़ेंगे तथा उनका स्वास्थ्य भी अनुकूल बना रहेगा। अगर आपके बच्चे का ये जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर के बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, तो ये कुछ प्रमुख से सुझाव हैं, कुछ बहुत आसान से परिवर्तन है जिन्हें हर कोई व्यक्ति अपने घर में बिना तोड़फोड़ के कर सकता है और बच्चों को उसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो आज के महाउपाय में हमने जाने वास्तु के कुछ सरल उपाय जिससे आप अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।